सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम वेजिटेशन ऑफ इंडिया के द्वितीय भाग में चल रहे थे और हमने भारत की वनस्पति को अलग अलग संदर्भ में देखने का कार्य किया था। एक क्लास के माध्यम से हमने वनस्पति के टाइप्स को बांट कर देखा, जबकि दूसरे क्लास में हमने अन्य बातों में रामसर संधि इत्यादि को देखा और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उल्लेखनीय तथ्य थे उनका हमने अध्ययन किया। आज हम ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है जलप्रपात, वाटरफॉल्स। और मेरे द्वारा कहा भी गया था कि आने वाले समय में जो चैप्टर होंगे उसकी लंबाई कम होगी और पर चैप्टर पर क्लास के हिसाब से समाप्त हो सकता है, यानी 1 घंटे का एक चैप्टर होगा और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे और फिजिक्स को जगह देंगे। शुरुआत किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम टॉपिक को लिखेंगे, जलप्रपात। इंग्लिश में कहेंगे वाटरफॉल्स। यहां से क्लास को आज आगे बढ़ाना है। ठीक है, शुरुआत किया जाए। अब जो चैप्टर शुरू होंगे उस चैप्टर में याद करने लायक तथ्य ज्यादा है। जलप्रपात में हमें मुख्य रूप से 10 से 15 जलप्रपात को याद रखना पड़ता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय होते हैं। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बांध और नदियों को पढ़ते हैं जो इसी का एक पार्ट है, और इसी में कुछ अन्य बातें भी हैं। और कल का एक टेस्ट सीरीज लंबित है जिसको हम आज देखने का कार्य करेंगे। आप सभी ने गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में पढ़ा है। कोई बता सकता है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, किस राज्य में है? कौन बताएंगे? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसको शॉर्ट में लिखेंगे, आज ज्यादा विस्तार से नहीं लिखेंगे। मैं लिखता हूं इस तरह से आप भी लिखेंगे। पहला नंबर देकर लिखिए, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात, इस तरह से। ठीक है, तीनों एक ही हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। महात्मा गांधी जलप्रपात। अब इसमें 3 पॉइंट लिख दीजिए। सबसे पहले है कहां पर? कर्नाटक में। पता चल जाएगा आपको राज्य का नाम है। शरावती नदी पर है तो शरावती नदी, इतना लिख दीजिए बस। अधिक वाक्यों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कर्नाटक, शरावती नदी। एक लाइन ऐड कर देंगे, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, एकदम शॉर्ट में, नोट्स बना बनाकर। अधिक लंबाई में नहीं जाना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद लिखिए दूसरा, नंबर 2, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, कोई बताएंगे कि किस नदी पर है और किस राज्य में है? कौन बताएंगे? लिख दीजिए, कर्नाटक, कावेरी नदी। कर्नाटक, कावेरी नदी। कावेरी नदी, कर्नाटक। इसको हर हाल में याद रखना है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है, 2 पॉइंट में बस।
इसी कड़ी में एक नोट लिखवा देते हैं। मैसेज किया है इन्होंने। मुख्य बातों में आ जाए। एक नोट की मैं चर्चा कर रहा था, उसके पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं, कुंचिंकल जलप्रपात के बारे में सुना है कि नहीं कभी? कुंचिंकल, कौन बता सकते हैं? कुंचिंकल नहीं सुना है? नोट में लिख दीजिए। नोट में लिखिए, हाल ही में मापन के अनुसार, हाल ही में मापन के अनुसार, हाल ही में मापन के अनुसार भारत का, हाल ही में मापन के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिंकल जलप्रपात है। कुचिंकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में वाराही नदी पर है, जो कर्नाटक में वाराही नदी पर है, वाराही नदी पर है। हर हाल में इसको याद रखिए। वैसे पूछेगा तो गरसोपा जलप्रपात ही टिक करेंगे, लेकिन यदि परीक्षा में ये ऑप्शन रहे तो इसको नहीं भूलना है, यह सबसे ऊंचा माना जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट में चौथा नंबर आज आप ही लोगों से पूछेंगे। चौथा नंबर में लिखिए दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो लिखिए गोवा, मांडवी नदी। वेरी गुड। अब मांडवी के साथ दो और नदी पढ़ाए थे उसी सीरीज में, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट में। कौन सी नदी थी? कन्नड़ तट में ज्वाली, बैसाखी और मांडवी, ध्यान रखिएगा। पांचवा लिखिए कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा कहां पर है? कपिलधारा जलप्रपात कौन बता सकते हैं? कपिलधारा लिख दीजिए, मध्य प्रदेश, नर्मदा, मध्य प्रदेश, नर्मदा। मध्य प्रदेश, नर्मदा लिख दिया। इसके बाद लिखिए धुआंधार। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात, इसको 5 बार टिक लगाइए। और गरसोपा को भी 5 बार टिक लगाइए, दोनों बहुत पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात ये कहां पर है? धुआंधार कहां पर है? इसमें भी लिख दीजिए, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, जबलपुर। 2 पॉइंट कर देंगे, एक मध्य प्रदेश जबलपुर, नदी में नर्मदा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात या बूढ़ा जलप्रपात, दो नाम हैं इसके। गौतम धारा जलप्रपात या बूढ़ा जलप्रपात। बूढ़ा जलप्रपात ये किस नदी पर है? ये है बूढ़ी नदी पर, झारखंड में है। लिख दीजिए झारखंड, उसके नीचे बूढ़ी नदी। झारखंड, बूढ़ी नदी। बूढ़ी नदी। नेक्स्ट
अगला, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ये कहां पर है, कौन बता सकते हैं? हुंडरू कहां पर है? झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात, चूलिया, चौदरघु का लहर्षि का रिया आकर, चूलिया जलप्रपात, ये कहां पर होगा? राजस्थान। लूनी नदी, लूनी नहीं, राजस्थान चंबल नदी, ठीक कर देंगे इसको, राजस्थान चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट, ककोलत, क ओकार लत, ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, नवादा जिला बिहार, जो एक झरना है, नवादा जिला बिहार, 150 फीट लिख देंगे हाइट, 150 फीट, ठीक है, इतने को याद रख लीजिए फिलहाल। शेष एक लिस्ट बनाकर भेज देंगे यदि इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन इतना यदि याद रह जाता है तो यहां से आप एक नंबर तो बचा ही सकते हैं, एक अंक का प्रश्न यहां से आने की संभावना होती है। गरसोपा को याद रखिएगा, इसी कड़ी में एक जो लिखवाया है अभी धुआंधार, उसको याद रखना है, ये सब महत्वपूर्ण है। अब हेडिंग बना के लिखिए, परियोजना और बांध, प्रोजेक्ट एंड डैम, परियोजना और बांध, परियोजना एवं बांध, प्रोजेक्ट एंड डैम, इस पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर, नोट्स बनाकर लिख दीजिए। मुख्य बातों में आ जाते हैं, परियोजना और डैम में चलते हैं। परियोजना और बांध में, परियोजना तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कई तरह की परियोजना होती है, जिसमें एक बहुउद्देशीय परियोजना होता है। बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है, डैम तो बनाते ही हैं सुरक्षा के लिए कि बाढ़ नहीं है, लेकिन साथ साथ बिजली का उत्पादन करना भी उसका एक लक्ष्य हो सकता है, या नहर भी उसका एक लक्ष्य हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस कड़ी में कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल है, किशन गंगा है, इस सबको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। पहला लिखिए, किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट पहला। जम्मू कश्मीर, किशन गंगा नदी, जम्मू कश्मीर, किशन गंगा नदी, जम्मू कश्मीर, किशन गंगा नदी, ध्यान रखिएगा। दूसरा, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, त हर्षुकर ल, ब हर्षुकर ल, तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी,
नेक्स्ट, दुलहस्ती एवं बगलिहार परियोजना। अगला, दुलहस्ती एवं बगलिहार परियोजना। दुलहस्ती एवं बगलिहार परियोजना। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। इस सबको याद रखते चलेंगे, तुलबुल, दुलहस्ती, इस सबको टिक भी कर लीजिए, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग देंगे। देखिए, चौथा में रंजीत सागर परियोजना। रंजीत सागर परियोजना। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? रंजीत सागर किस नदी पर है, कौन बताएंगे? देखिए, रावी नदी, पंजाब। रावी नदी, पंजाब। रावी नदी, पंजाब। और वहीं पर एक चीज लिख दीजिए, थीन बांध। थीन, थ दीर्घ काटना, थीन बांध इसी नदी पर है। किस पर? किस नदी पर? रावी नदी पर। थीन बांध इसी नदी पर है। थीन बांध के बारे में पूछा गया है कई बार, इसको जरूर मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट, 8 नंबर होगा शायद, पोंग परियोजना। पोंग परियोजना किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। पोंग परियोजना, व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। 2 स्टार देकर अलग अलग लिख दीजिए, स्टार देकर व्यास, स्टार देकर हिमाचल, शॉर्टकट में आ जाएगा दोनों। हिमाचल प्रदेश। एक है नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये किस पर है? नाथपा झाकड़ी, ये किस पर है? कोई बता सकते हैं? नाथपा झाकड़ी है सतलज पर, लिख दीजिए। वेरी गुड। सतलज नदी, सतलज, इसको टिक करके रखेंगे। नाथपा झाकड़ी परियोजना, सतलज, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना, इसको भी टिक करके रखिए। अगला, भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है, इसमें लिख दीजिए नीचे में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जुड़ा है। ठीक है, भाखड़ा नांगल को टिक करके रखेंगे। एक पॉइंट ऐड कर दीजिए इसमें, यह सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है भारत का। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। गुरुत्व बांध है। एक और लाइन ऐड कर दीजिए।
गुरुत्व बांध कंक्रीट से बना होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर होता है। कंक्रीट से बना होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर होता है। ठीक है, एक आध नोट लिखवा देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा भी जा रहा है। अगले पॉइंट को नोट में कन्वर्ट करके लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध ग्रैंड डिक्सेस, डिक्सेंस लिखिएगा, ग्रैंड डिक्सेंस बांध है। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध ग्रैंड डिक्सेंस बांध है जो स्विट्जरलैंड में है, जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध ग्रैंड डिक्सेंस बांध है जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़िए। अभी मैंने क्या लिखवाया है, कोई एक बार दोबारा पढ़े पूरा लाइन। ज्योति कुमारी एक बार पढ़िए तो, ये पूरा लाइन मैंने क्या लिखवाया है। इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए। विश्व का जो सबसे बड़ा है इसको सबसे ऊंचा कर दीजिए। ठीक है, बड़ा दूसरा है, वो चीन में है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध ये कर दीजिए। इसकी हाइट भी लिख देंगे 285 मीटर, ये सबसे ऊंचा वाला है स्विट्जरलैंड में, 285 मीटर। ठीक है, 285 मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट लिखिए। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस, थ्री गॉर्जेस बांध है, थ्री गॉर्जेस बांध है जो चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस बांध है जो चीन में है, जो चीन में है। ठीक है, ऊंचा वाला ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड में है, ग्रांड डिक्सेस, और सबसे जो लंबा है वो चीन में है, द थ्री गॉर्जेस। अब अगला क्वेश्चन फिर है, दुनिया में सबसे अधिक बांध किस देश में है, ये कौन बताएंगे? सर्वाधिक बांध किस देश में है? कोई भी? अगला नोट लिख दीजिए, विश्व में सबसे अधिक बांध चीन में है। नेक्स्ट नोट में, विश्व में सबसे अधिक बांध चीन में है, चीन में है। ठीक है, अब लिखिए आठवां नंबर, आठवां नंबर हेडिंग बना के लिखिए, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी, वेरी गुड। हाँ ठीक है, भागीरथी नदी नीचे में लिख दीजिए, भागीरथी नदी। उसके नीचे लिखिए उत्तराखंड राज्य में,
उत्तराखंड। भागीरथी नदी, उत्तराखंड। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ब्रैकेट में 261 मीटर, 261 मीटर्स। 261 मीटर। नौवां लिखिए तपोवन, तपोवन बांध। तपोवन। इसमें लिख दीजिए अलकनंदा नदी, उत्तराखंड। अलकनंदा नदी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। नेक्स्ट, गंडक परियोजना। हेडिंग में गंडक परियोजना 10वां नंबर होगा। गंडक परियोजना, नदी में लिखिए गंडक नदी। गंडक नदी। नीचे लिखिए बिहार प्लस उत्तर प्रदेश दोनों प्रभावी हैं। बिहार प्लस यूपी दोनों प्रभावी हैं, दोनों प्रभावी हैं, ध्यान रखिएगा। मूल उद्देश्य में लिखिए बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ नियंत्रण करना। ठीक है। कोई बता सकता है कि एक प्रसिद्ध नहर है जो गंडक नदी पर है, कौन सी नहर है? कोई भी? वेरी गुड, त्रिवेणी नहर। इसको ऐड कर दीजिए। देखिए त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर है। ठीक है। इसके बाद लिखिए अगला, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, इसमें लिखिए कोसी नदी, बिहार और नेपाल। कोसी नदी, बिहार और नेपाल। कोसी नदी, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट, तीस्ता। तीस्ता परियोजना। तीस्ता परियोजना। तीस्ता परियोजना। तीस्ता नदी, सिक्किम। सिक्किम। नेक्स्ट, लोकटक परियोजना। लोकटक परियोजना, इसमें लिखिए लोकटक झील, मणिपुर। ठीक है। एक और लिखिए हेडिंग में दामोदर घाटी परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी टिक करके रख लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, ध्यान रखिएगा यह अमेरिका के टेनेंसी वैली परियोजना पर आधारित भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें लिख दीजिए दामोदर नदी, बंगाल प्लस ओडिशा। दामोदर नदी,
बंगाल प्लस ओडिशा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐड कीजिए। यह अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पर आधारित, यह अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पर आधारित भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए एक पॉइंट, सबसे ऊपर में लिखिए मणिपुर समस्या का संबंध, मणिपुर समस्या का संबंध मैतेई समुदाय को, मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने से है। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने से है, देने से संबंधित है, दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, आगे चलेंगे। 15 नंबर, कोलेश्वरम परियोजना 15 में लिखिए। कोलेश्वरम परियोजना, कोलेश्वरम परियोजना किस नदी पर है? कोलेश्वरम गोदावरी नदी, इसको लिख दीजिए, गोदावरी तेलंगाना में है। कोलेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना। ठीक है, 16 नंबर लिखिए, बांध सागर, बांध सागर परियोजना सोन नदी छत्तीसगढ़। बांध सागर परियोजना सोन नदी छत्तीसगढ़, सोन नदी छत्तीसगढ़। बांध सागर परियोजना सोन नदी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश, बेतवा नदी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, काकड़ापारा, काकड़ापारा एवं कुक्कई परियोजना, कुक्कई परियोजना, काकड़ापारा प्लस कुक्कई परियोजना एक साथ लिख दीजिए। तापी नदी गुजरात, तापी नदी गुजरात, तापी नदी गुजरात। ठीक है, हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा, हीराकुंड परियोजना
महानदी उड़ीसा। महानदी उड़ीसा। बबली, ब ब लद्रिही कर, बबली परियोजना। बबली परियोजना। गोदावरी महाराष्ट्र। गोदावरी महाराष्ट्र। पंचमपाद परियोजना। नेक्स्ट। पंचमपाद परियोजना। गोदावरी तेलंगाना। पंचमपाद परियोजना गोदावरी तेलंगाना। गोदावरी तेलंगाना। जायकबाड़ी परियोजना। अगला। जायकबाड़ी परियोजना। जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र। गोदावरी महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी महाराष्ट्र। नेक्स्ट। नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना। कृष्णा नदी तेलंगाना। नेक्स्ट। तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक आंध्र प्रदेश। राज्य में दो राज्य हैं। कृष्णा नदी कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश। कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट। शिव समुद्रम परियोजना। अगला। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक। कर्नाटक। अगला लिखिए मैटूर परियोजना। मैटूर परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु। कावेरी नदी तमिलनाडु। सबड़ीगिरी परियोजना केरल पंपा नदी। सबड़ीगिरी परियोजना केरल पंपा नदी। केरल पंपा नदी। नेक्स्ट। वालियार परियोजना। वालियार परियोजना वालियार नदी केरल। वालियार परियोजना वालियार नदी केरल। एक और ऐड कर दीजिए कलपोंग परियोजना। कलपोंग नदी अंडमान निकोबार। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी अंडमान निकोबार। ठीक है, इतने को यदि आप संज्ञान में रख लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में मैं नहीं समझता हूं कि यहां से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 1 से 2 नंबर के प्रश्न इन खंडों से आते हैं और इतना याद रह जाए तो काफी है, मोर देन एनफ है। एक और छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, समाप्त कर लीजिए उसे। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज को देखकर आज की क्लास को ओवर कर देंगे और अगले क्लास में शहर और उसके आसपास जो नदी है, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
या इसकी लिस्ट ही भेज देंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं। टॉपिक लिखिए, नदी जल विवाद। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। नदी जल विवाद, वाटर रिवर डिस्प्यूट। वाटर रिवर डिस्प्यूट। पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इसके रिगार्डिंग 4 से 5 महत्वपूर्ण विवादों का नाम लिख लेंगे जो आजकल ट्रेंड में है। ध्यान रखिएगा कि नदियां ईश्वर की संरचना है और नदियों की कोई सीमा नहीं होती है। जिधर रास्ता मिल जाएगा उधर से बहती हुई निकल जाएगी और ढाल की तरफ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि एक नदी क्योंकि कई राज्यों से गुजरती है, कहीं ना कहीं जल को लेकर विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है और इसके निराकरण हेतु आर्टिकल 262 में इसका प्रावधान है, जल न्यायाधिकरण का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 262, इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, सब एक्ट्स हैं। मोटा मोटी याद रखिएगा कि इसका जो संबंध है वह जल न्यायाधिकरण से है। यदि किसी भी दो राज्य के बीच में जल विवाद हो जाता है तो उसमें किस आधार पर जल का बंटवारा होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और आज भारत में लगभग 5 से 6 नदी जल विवाद चर्चा में रहते हैं, जिसको हमें याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट लिख दीजिए, नदी जल विवाद के निराकरण के लिए, फर्स्ट पॉइंट, नदी जल विवाद के निराकरण के लिए, नदी जल विवाद के निराकरण के लिए, निराकरण के लिए आर्टिकल 262 में, आर्टिकल 262 में 62 में जल न्यायाधिकरण का उल्लेख है। उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 262 में जल न्यायाधिकरण का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में भारत में कई नदियां, वर्तमान में भारत में कई नदियां विभिन्न राज्यों के बीच विवादित है। कई नदियां विभिन्न राज्यों के बीच विवादित है, विवादित है। जैसे पहला, फर्स्ट, कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद, तीर का चिन्ह। कृष्णा नदी जल विवाद, केवल राज्य का नाम लिख लीजिए, किस किस राज्य में यह विवाद चल रहा है। राज्य में लिख दीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 4 राज्यों में है, ठीक है। नंबर 2, महानदी जल विवाद। दूसरा, महानदी जल विवाद, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। महानदी जल विवाद, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, उड़ीसा। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद, कावेरी, कावेरी जल विवाद,
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी। ठीक है। एक इसमें ऐसी नदी है जिसका नाम है मांडवी। मांडवी के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, तो मांडवी को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मांडवी के बारे में पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब की परीक्षाओं में जैसे ज्वाली, बैसाखी, मांडवी, तीनों में से बीच वाले के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। लिखिए मांडवी नदी विवाद, नेक्स्ट में डबल टिक। मांडवी नदी विवाद, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, भारत प्लस चीन। भारत प्लस चीन। भारत प्लस चीन। ठीक है। अगला लिखिए तीस्ता नदी जल विवाद, किस देश के बीच है? तीस्ता। तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। भारत प्लस बांग्लादेश। भारत प्लस बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। एक और ऐड कर दीजिए, महाकाली। महाकाली तो सबको पता होगा, किस देश के बीच है? महाकाली किस देश के बीच है? वेरी गुड, भारत और नेपाल। लिखिए महाकाली जल विवाद भारत प्लस नेपाल। भारत प्लस नेपाल। ठीक है। एक लिस्ट भेज देंगे कि किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगले क्लास में फिजिक्स की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। भौतिकी के विषय में हम जानेंगे कि फिजिक्स की रणनीति क्या है। साइंस को भी पैरेलल में शुरू कर देते हैं, ताकि बीच में एक दो क्लास साइंस का भी हो जाए और साथ ही ज्योग्राफी चलता रहे। जाते जाते जैसे कि मेरे द्वारा कहा भी गया था कि आज हम लगभग 20 प्रश्नों का एक सेट देखने का कार्य करेंगे, जो पिछले चैप्टर पर बेस्ड है, और आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे उसमें। इसी बहाने एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पता भी चलता रहेगा कि किस स्तर के प्रश्न भी आ रहे हैं। मृदा और वनस्पति वाला खंड है, शुरुआत किया जाए। एक सेट हमारे समक्ष है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? यह बहुत पहले का आंकड़ा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको आज के संदर्भ में देख लेंगे। दूसरा का जवाब दीजिए। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है डैश के लिए। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होता है? काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध होता है। वेरी गुड, इसको याद रखिएगा। दूसरा का सी उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? क्या होगा उत्तर? पौधों को सबसे अधिक पानी बलुई मिट्टी में मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक पानी मिलता है।
क्यों मिलता है? क्योंकि बलुई मिट्टी के कण मोटे होते हैं, उसमें पानी क्या होता है, मिल नहीं पाता है। ठीक है, जैसे चिकनी मिट्टी में पानी घुल जाता है, लेकिन बलुई मिट्टी में पानी घुलता नहीं है। तो बलुई मिट्टी में पौधों को अधिक पानी मिलता है अपेक्षाकृत। इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, 4 का जवाब दीजिए, क्या होगा? किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक केशिका है, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होता है? केशिका समझते हैं? केशिका क्या होता है? पाइप, पाइप वाला सिस्टम, यानी पानी देंगे मिट्टी में तो पानी की एक धारा बन जाएगी अंदर ही अंदर। वह मिट्टी है चिकनी मिट्टी। इसीलिए कहते हैं कि चिकनी मिट्टी के कण पतले होने के कारण उसकी कैपिलरिटी बहुत ज्यादा होती है। याद रखते चलेंगे इसको, चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा में आपको सूची को मिलान करना है, ऑप्शन समेत देखिए एक बार, सूची 1 सूची 2, और मिलाकर बताइए कि क्या उत्तर होगा इसका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होगा इसका, किसमें होगा ये? इस तरफ बता दिए थे। ए का किस किस से मैच करेंगे, कौन बताएंगे? जल्दी ध्यान से देखिए, कोई नहीं बता पा रहे हैं। अरे, सदाबहार वन है तो सह्याद्री नहीं हो सकता है, पश्चिमी घाट नहीं हो सकता है सह्याद्री में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ए का 2 हो जाएगा। बी में है मानसून, मानसून का मैच किससे करेंगे? सी में है शीतोष्ण, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। अब मैंग्रोव, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तो 2 1 4 3 हुआ, 2 1 4 3 सी में है। इसको अपने स्तर से देख लीजिएगा एक बार, सी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, छठा का जवाब क्या होगा? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या परसेंटाइल है? कल बताए भी थे। ठीक है, सातवां को देखिए, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन कहां पर है, परसेंटाइल के दृष्टिकोण से क्या उत्तर होगा सातवां का? मिजोरम में होगा, वेरी गुड। अब वैसे कहां पर है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? मध्य प्रदेश में है। बिहार में कितना परसेंट वन है? 7 से अधिक, इतना याद रखिए, 7+। ठीक है, रेगुर किसका नाम है, किस मिट्टी का नाम है रेगुर? काली मिट्टी का नाम है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो कोई बता सकता है? पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो 9 का बी हो जाएगा उत्तर। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? वनारोपण द्वारा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होगा, 11 का उत्तर। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन सा लाइन ऐड करेंगे? संरक्षण का मतलब ही है कि मिट्टी के नुकसान को रोका जाना, तो मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, डी उत्तर होगा। अन्य बातों में एक क्वेश्चन भेजे थे टेरारोसा के बारे में, जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था, उसमें था ये, टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, टेरारोसा का विकास किस में होता है? वेरी गुड, जिसमें चूना पत्थर होता है। उसमें देख लीजिएगा, उस सेक्शन में है दिया हुआ। चिपको आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, किसके रिगार्डिंग हुई, यह पूछा जा रहा है। किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, नाम नहीं बोलना है। भारत में वो कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका तो अभी जवाब आपने दिया है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा, याद रख लेंगे, बीच में है, नाम है मध्य प्रदेश, एकदम कटिबंध के बीच में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा मृदा का वर्ग कौन सा, यानी सबसे अधिक मिट्टी किस प्रकार की है भारत में? सबसे अधिक
भारत में कछाड़ी मृदा सबसे अधिक है, 16 का डी होगा, इसको याद रख लेंगे। थोड़ा सा इसमें संशोधन करके कछाड़ी को याद रख लीजिए, कछाड़ी न हो तो काली मिट्टी होगा। कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या होगा? काली मृदा हो जाएगा। रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा हो जाएगा। तेजाबी यानी अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? लाइम का। लाइम समझते हैं? चूना। चूना मिलाने से तेजाब कट जाता है। नेक्स्ट, लेटराइट मृदा सर्वाधिक मिलती है कहां पर? किस खंड में लेटराइट? कौन बता सकते हैं? सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक कहां मिलेगा? नक्शा देख लीजिए, केरल में मिलेगा सबसे अधिक, 20 का डी हो सकता है। ठीक है, सबसे अधिक पूछा, पंजाब में तो है ही लेकिन सर्वाधिक नहीं है, नीचे के ढाल में सर्वाधिक है। लाल पीली मृदा का रंग पीला किसके कारण होता है? ये तो लिखवा दिए थे, पीला किसके कारण होता है? पीला फेरिक ऑक्साइड, लोहे के कारण होता है। सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? किस वन के वृक्ष हैं सागौन और साल? सागवान और साल बताए थे। साल, सागवान, शीशम, चंदन, ये सब किसके हैं? पर्णपाती वन के हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, साल, सागवान, शीशम, चंदन। सदाबहार में लिखवाए थे महोगनी, एवोनी, रबर, ऑर्किड, सिनकोना, लौह कास्ट, ये सब लिखवाए थे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये उत्तर होगा इसका। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया कितने ईस्वी में? कब किया गया सामाजिक वानिकी? 1976 में। एक मैंने पेज ऐड कर दिया था उसमें, जो कल परसों मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है पहले क्लास में, उसको पढ़िए। सामाजिक वानिकी शब्द का उल्लेख वहां आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमने लगभग 23 प्रश्नों का एक सेट आज भी समाप्त किया है, और अगले क्लास में फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। फिजिक्स की रणनीति पर क्लास आधारित होगी। लगभग 1.5 घंटे के क्लास में पहले क्लास में डायमेंशन को देखेंगे, मात्रक विमा को देखेंगे, और वहां से हम कॉम्पिटिटिव लेवल की उस क्लास की शुरुआत करेंगे। और सप्ताह में क्लास को 2 खंड में बांट देंगे। कुछ दिन ज्योग्राफी चलेगा, जब इससे थोड़ा लगेगा कि अब बाहर निकलकर दूसरा विषय पढ़ें तो भौतिकी को भी जगह दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।